Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello students, welcome to Ghatna Sood. Today we'll be starting chapter 17, Emergence of the Swarajist, Socialist Ideas, Revolutionary Activities and Other New Forces. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आपको कंटेंट मिलने वाला है प्रीलिम्स के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, प्लस मेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत मिलेगा, बट ठीक है प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा रहेगा ये वाला. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो धीरे धीरे फॉर्म होंगी, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. पहले सबसे पहले बन सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड. ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर लीडर्स कौन थे. ठीक है, और बेसिकली केसेस क्या थे. ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केसेस. केसेस या फिर इंसिडेंट्स. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. ठीक है, 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर क्वेश्चंस बेसिकली बन सकते हैं. चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पे अच्छे से पढ़िए. हाईलाइट कराऊँ हाईलाइट करिएगा. ठीक है, बहुत सारा पार्ट है, आपको देखेंगे बीच में बहुत सारे. इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, रीजंस दिए रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के होने के. वहाँ से जितना क्वेश्चन बन पाएगा वो बना होगा मैं बता दूंगा. थोड़ा सा वेट करिए, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले. वो पार्ट आएगा जो मेजर में, जहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स. ठीक है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बारे में समझ लेते हैं. कौन कैसे थे. जेनेसिस ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी. ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. आफ्टर गांधीज अरेस्ट इन मार्च 1922 देयर वाज अ डिसइंटीग्रेशन, डिसएसोसिएशन, डीमोरलाइजेशन among nationalist ranks. A debate started among congressmen on what to do during the transition period, that is the passive phase of the movement. One section led by C.R. Das, Motilal Nehru and Ajmal Khan wanted an end to the boycott of the Legislative Council so that the nationalists could enter them to expose the basic weaknesses of the assemblies and use the council as an arena of political struggle to arouse popular enthusiasm. They wanted, in other words, to end or mend these councils. That is, if the government did not respond to the nationalist demand, then they would obstruct the working of the council. पहले सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान जो फैक्शन था वो ये चाहता था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से जाएंगे और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, वो काउंसिल की वर्किंग को रोक देंगे अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई. द एडवोकेटिंग एंट्री इनटू दोज एडवोकेटिंग एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज द स्वराजिस्ट. ये हैं स्वराजिस्ट. कौन है स्वराजिस्ट भाई, देख लीजिए, पहले भी बन चुके हैं क्वेश्चन, आप देख ही जा रहे हैं, बाद में लिखा हुआ है. एडवोकेटिंग एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी नोन एज स्वराजिस्ट, वाइल द अदर स्कूल of thought led by C. Rajagopalachari, Vallabh Bhai Patel, Rajendra Prasad, M.A. Ansari came to be known as no changers. मतलब जो स्टेटस को है वो मेंटेन रखो, उनके बीच में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हम नहीं जाएंगे लेजिस्लेटिव में. तो ये यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससीज में पूछा जा रहा है मल्टीपल टाइम्स, है ना. अलग अलग स्टेट पीएससीज में पूछा जा रहा है भाई. इसको पहले तो आप मार्क कर लो भाई, 3 स्टार मार्क कर लो. अलग अलग पूछा जा रहा है, यूपीएससी में भी आगे चल के पूछा जाएगा इसके बारे में. ठीक है, तो ये याद रखना भाई, नो चेंजर्स कौन थे और स्वराजिस्ट कौन थे. कौन सा फैक्शन, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान वाला स्वराजिस्ट वाला सेक्शन था, और सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद अंसारी वाला सेक्शन नो चेंजर्स था. नो चेंजर्स अपोज्ड काउंसिल एंट्री, एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द बॉयकॉट. मेन इंपॉर्टेंट बात है, काउंसिल एंट्री को अपोज किया तो कंटिन्यूएशन ऑफ बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन एंड क्वाइट preparation for resumption of the suspended civil disobedience program. The difference over the question of the council entry between the 2 schools of thoughts resulted in the defeat of the Swarajist proposal of ending or mending the council at the Gaya session of the Congress 1922 में Gaya session. C. R. Das and Motilal Nehru resigned इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई. सी आर दास रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप एंड सेक्रेटरीशिप रिस्पेक्टिवली ऑफ द कांग्रेस एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. नई पार्टी है, किसने भाई, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी. तो गया सेशन में कौन था भाई,
प्रेसिडेंटशिप और सेक्रेटरीशिप से अपने आप को रेजिग्नेशन दिया फटाफट। आरएस वगैरह में पूछा जा चुका है। और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, आरएस में पूछा था तो भाई, और सिंपली स्वराजिस्ट पार्टी में सीआर दास एज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज द सेक्रेटरी। इन दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। और सीआर दास कौन बने, प्रेसिडेंट बने, और मोतीलाल नेहरू क्या बने, सेक्रेटरी बने। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, अब देखेंगे स्वराजिस्ट आर्गूमेंट क्या था, या फिर स्वराज पार्टी, सिंपल स्वराज पार्टी, स्वराजिस्ट पार्टी भी। ठीक है, अब ओके, स्वराजिस्ट आर्गुमेंट क्या था भाई, द स्वराजिस्ट हैड देयर रीजंस फॉर एडवोकेटिंग द एंट्री इनटू द काउंसिल। एंटरिंग द काउंसिल वुड नॉट नेगेट द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, इन फैक्ट इट वुड बी लाइक कैरिंग ऑन अ मूवमेंट थ्रू अदर मीन्स, ओपनिंग अ न्यू फ्रंट। पहला तो ये रीजन था। इन अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम काउंसिल वर्क वुड सर्व टू enthuse the mass and keep up the morale. Entry of nationalists would deter the government from stuffing the council with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to the government measures. Council could be used as an arena of political struggle. There was no intention to use the council or organs for gradual transformation of the colonial rule. ठीक है भाई, ये सब पूछे जा सकता है पूरा, मतलब ऐसा रीजन एक ओवरऑल करके एक रीजन बनाएंगे, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। जनरली यूपीएससी ऐसा करती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टेट पीएससी में सबसे रिलेटेड पूछे जा रहा है। नो चेंजेस आर्गूमेंट क्या था भाई, नो चेंजेस आर्ग्यूड दैट द पार्लियामेंट्री वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क, लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील एंड टू पॉलिटिकल करप्शन। ये इनके रीजन थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, ये इनने बोला था भाई, नो चेंजेस का एटीट्यूड ये था। एग्री टू डिसएग्री भाई, बोथ साइड्स हाउ एवर वॉन्टेड टू अवॉइड 1907 टाइप स्प्लिट एंड kept in touch with Gandhi, who was in jail. Both sides also realized the significance of putting up a united front to get a mass movement to force the government to introduce reforms, and both sides accepted the necessity of Gandhi's leadership of a unified nationalist front. Keeping the factors in mind, a compromise was reached at the meeting in Delhi in September 1923. The Swarajists were allowed to contest the election as a group within the Congress. वो वाली अलग से पार्टी से नहीं। The Swarajists accepted the Congress program with only one difference, that they would join legislative council. एक ये डिफरेंस था, लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करेंगे। द इलेक्शन to the newly constituted Central Legislative Assembly and to the provincial assemblies were to be held in November 23. स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शन क्या था, अब ये देखिए, इन सबसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। Released in October 1920, the Swarajist manifesto took a strong anti-imperialistic lines. The points put forward were as follows. The guiding motive of the British in governing India, their selfish interest of their own country. The so-called reforms were only a blind to further the said interest under the pretense of granting a responsible government to real objective being to continue exploitation of the unlimited resources of the country by keeping Indians permanently in the subservient position of the Britain. The Swarajists would present the nationalistic demand of self-government in the council. If this demand was rejected, they would adopt a policy of uniform, continuous and consistent obstruction within the council to make governance through council impossible. The council would thus be reckoned from within by creating deadlock on every measures. ठीक है, ये था। और गांधी जी का एटीट्यूड क्या था, गांधी was initially opposed to the Swarajist proposal of council entry, but after his release from prison on the health ground in February 1924, he gradually moved towards a reconciliation within the Swarajists. He felt public opposition to the program of the council entry would be counterproductive. In November 1923 election, the Swarajists had managed to win 42 out of 141 seats. Swarajist के पास 42 out of 141 elected seats आई, and a clear majority in provincial assembly of central province. In legislature, in cooperation with the liberals and the independents like Jinnah and Malviya, they won a majority. The courageous and uncompromising manner in which the Swarajists functioned convinced him that they would not become just another limb of colonial administration. Thus was the government crackdown on revolutionary terrorists and the Swarajists towards the end of 1924. This angered Gandhi and expressed his solidarity with the Swarajists by surrendering to their wishes. मतलब मान गए, basically मान गए. Okay, wait. Both sides came to an agreement in 1924, endorsed at the Belgaum session of the Congress in December 1924, over which Gandhi, the only time presided. देखो,
बेलगाम सेशन कांग्रेस का 1924 में हुआ था, और एक ही बार हुआ है ऐसा जब गांधी जी प्रेसाइडेड द कांग्रेस सेशन, वो था बेलगाम सेशन कांग्रेस का। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, PYQ बन चुका है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। On the Swarajist would work in council with an integral part of the as an integral part of the Congress। अब स्वराजिस्ट एक्टिविटीज़ इन काउंसिल, ये देखिए ये सब बताया हुआ है, थोड़ा सा स्टोरी भी बहुत सारी है इसमें, क्रिटिक वगैरह ये सब इतना ज़्यादा प्रीलिम से पूछा नहीं जाता, बट प्रीलिम्स वाला पार्ट आप देखिए जहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सा ग्लाइड करिए, समझिए, स्किप नहीं करना है, समझना है बस, ठीक है ना। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। Gradually, the Swarajist position had weakened because of widespread of communal rights and a split among Swarajists themselves on communal and non-responsivistic lines. The government strategy of dividing the Swarajists, the more militant form of moderates, the Hindu from the Muslims, and was successful. The Swarajists lost the support of many Muslims when the party did not support the tenants' cause of the zamindari in Bengal. Most of the tenants were Muslims. Communal interest also entered into the politics, entered the party. The death of C.R. Das in 1925 weakened it further. Right? अब देखिए, द रेस्पॉन्सिविस्ट अमंग स्वराजिस्ट, कौन से रेस्पॉन्सिविस्ट? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर एडवोकेटेड cooperation with the government and holding of office wherever possible. Besides, they also wanted to protect the so-called Hindu interest. The communal element accused leaders like Motilal Nehru, who did not favor joining the council. Motilal Nehru, देखिए, did not favor joining the council, of being anti-Hindu even as Muslim communalist, called the Swarajist anti-Muslim. ठीक है। Thus, the main leadership of the Swarajist party reiterated faith in mass civil disobedience and withdrew of legislature in March 1926, while another section of the Swarajists went into 1926 election as a party in disarray and did not fare well on whole. They won 40 seats in the center and some seats in Madras, but were routed in United Province, the Central Province and the Punjab. ठीक है। 1930 में क्या हुआ भाई, ये देखिए इलेक्शन का रिजल्ट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, 1930 स्वराजिस्ट फाइनली वॉकड आउट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होगा, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अचीवमेंट क्या हुए वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अब अचीवमेंट पढ़ेंगे, क्या है? विद द कोalition पार्टनर दे outvoted the government several times, even on matters related to the budgetary grants, and passed adjournment motion. They agitated through the powerful speeches and on self-government, civil liberty and industrialization. Vittal Bhai Patel was elected Speaker of the Central Legislative. Vittal Bhai Patel थे elected Speaker of the Central Legislative Assembly in 1925. Important fact है। A noteworthy achievement was the defeat of the Public Safety Bill. Defeat of the Public Safety Bill 1928, which was aimed at empowering the government to deport undesirable and subversive foreigners, because of the government was alarmed by the spread of socialist and communist ideas and believed that a crucial role was being played by the British and other foreign activists being sent by the Comintern. Fifth था, by their activities they filled the political vacuum at the time when the national movement was recoupling its strength. Sixth था, they exposed the hollowness of the Montfort schemes. Seventh, they demonstrated that the council could be used creatively. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ठीक है थोड़ा ध्यान रखेंगे ओवरव्यू के हिसाब से, ठीक है। ड्रॉबैक्स, Swarajists lack a policy of to coordinate their militancy inside legislature with the mass struggle outside. They relied totally on the newspaper reporting to communicate with the public. An obstructionist strategy had its limitation. They could not carry on with their coalition partner very far because of the conflicting ideas, which further limited their effectiveness. They failed to resist the perks and privileges of the power in the office. They failed to support the peasant cause in Bengal and lost support of the Muslim members who were peasants. Constructive work by no changers, क्या क्या हुआ? बहुत अभी थोड़ा सा ना समझिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और पढ़िए फटाफट। द नो चेंजर्स डिवोटेड देमसेल्फ टू द कंस्ट्रक्टिव वर्क किया भाई नो चेंजर्स ने, कनेक्टेड देम टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मासेस. Ashrams sprang up where young men and women worked among tribals and lower caste, especially the Kheda and Bardoli area of Gujarat, and popularized the use of
charkha and khadi, popularized the use of charkha and khadi. National schools and colleges were set up where students were trained in non-colonial ideological framework. Significant work was done for Hindu-Muslim unity, removing untouchability, boycott of the foreign clothes and liquors, and for their flood relief. Fourth, the constructive work served as backbone of the civil disobedience as an active organization. Critic of constructive work. National education benefited the urban lower middle classes and the rich peasant only. Enthusiasm of national education surfaced in the incitement of the movement only. In passivity, the lure of degree and the jobs took students to official schools and colleges. Popularization of khadi was an uphill task since it was costlier than the imported clothes. भाई खादी कॉस्टलियर था, ऑफकोर्स हाथ से बनता था प्रॉपर चरखा चला के. While campaigning about the social aspect of the untouchability, no emphasis was laid on economic grievances of the landless and agricultural laborers, comprising mostly of the untouchables. Although the Swarajist and the no changes worked in their separate ways, they kept on best of the terms with one another and were able to unite whenever the time was ripe and for a new political struggle. ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, एक बेसिक आइडिया आ गया होगा. अब पढ़ेंगे भाई इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्स, सोशलिस्टिक आइडियाज, यूथ पावर एंड ट्रेड यूनियनिज्म. ठीक है, यहाँ से भाई प्रीवाईक्यूज वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, द थर्ड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इज अ वाटरशेड. देखिए इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट. ठीक है, द थर्ड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी is a watershed in modern Indian history in more ways than one. While on one hand, this period marked the entry of Indian masses into the national movement, on the other hand, this period saw the basic crystallization of the main political current on the national scene. These diverse political current owed their origin partly to the coming on the scene of Gandhian philosophy of satyagraha based on the truth and non-violence. भाई ये पहले भी बता चुका हूँ भाई, गांधीयन फिलोसफी किस पे थी, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे थी. पहले पीवाईक्यू बन चुका है इसके बारे में, ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ. As they embodied a positive or negative reaction to it, the international influence of the Indian political thinkers during this phase was also more pronounced than before. The new forces to emerge during 1920s included the following ideas and the movements. पहले क्या था भाई, spread of Marxist and socialistic ideas. Idea of Marx and socialist thinker inspired many groups to come into existence as socialist and communist. These ideas also resulted in the rise of the left wing within the Congress, represented by Jawaharlal Nehru. Left wing represented by Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. These young nationalists, inspired by the Soviet resolution, dissatisfied with Gandhian ideas and political programs. ठीक है, कौन, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, और began advocating radical solution for economic, political and social ills of the country. These younger nationalists were critical of both Swarajist and no changers, advocating a more consistent anti-imperialistic lines to form in form of slogans like Purna Swaraj, complete independence, were influenced by an awareness, though still vague, of international current. Stressed the need to combine national and anti-imperialism with social justice and simultaneously raise the question of internal class oppression by capitalistic and landlords. ठीक है, पढ़े लिखे लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सब लोग. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI was formed in 1920 in Tashkent, now the capital of Uzbekistan, by M.N. Roy. प्रीवियस क्वेश्चन है UPSC का. ठीक है, और स्टेट PSC में पूछा जा चुका है. इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए भाई. ठीक है, स्टेट PSC वगैरह में भी सबसे पूछा जा चुका है. ठीक है, ओके. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसने, M.N. रॉय ने, कब, 1920 में इन ताशकंद. ठीक है, अबानी मुखर्जी and other. After the second Congress of Comintern, M.N. Roy was also the first to be elected to the leadership of the Comintern. 1924 में many communists ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता were jailed in कानपुर Bolshevik conspiracy case. यही पूछा गया था. ठीक है भाई, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, आप अच्छे से इसलिए याद रखिए, कानपुर Bolshevik conspiracy case. ठीक है, कौन कौन थे ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब लोग भाई अंदर गए थे, जेल गए थे इस चक्कर में. ठीक है, पढ़ते हैं. 1925 द इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस इन कानपुर फॉर्मलाइज फाउंडेशन ऑफ CPI. 1929 में फाउंडेशन ऑफ CPI was formalized. 1929 में the government crackdown on communists resulted in the arrest and the trial of 31 leading to the communist trade unionists and left-wing leaders. They were tried at Meerut in the famous Meerut conspiracy case. ठीक है, Meerut conspiracy case भी पूछा जा चुका है भाई, ये सारा. Workers and peasant parties were organized all over the country and they propagated Marxist and communistic ideas. All these communist group and workers and peasants parties remained as an integral part of the national movement and worked along with the Congress.
Activism in India's youth. All over students league were being established and students conferences were being held. 1928 में जवाहरलाल नेहरू presided over the all Bengal student conference. ठीक है, 1920 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइड किए थे. ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं भाई पहले भी इस पूरे पार्ट से. ठीक है, याद रखिए आप. Peasants agitation in United Province. Peasants agitation were for revision of tenancy laws, lower rents, protection against eviction, and relief of the indebtedness. Similarly, peasants' agitation took a place in Rampur region of Andhra in Rajasthan, in Rayatwari areas of Bombay and Madras in Gujarat. The Bardoli Satyagraha was led by वल्लभ भाई पटेल. ये सारे उस टाइम पे जो हो रहे थे पीजेंट एजिटेशन वो आपको पहले पढ़ा चुके हैं भाई. ये सब है ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है अच्छे से. ठीक है, आप वहाँ पे जाके फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए. अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं और पढ़ लिया है तो भाई उसको ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन करना है आपको. ठीक है. अपर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. बार बार मल्टीपल टाइम अलग अलग स्टेट पीएससी में पूछा जा रहा है भाई. ठीक है ना, और इसलिए आप इसको डबल स्टार मार्क करके रख लीजिए क्योंकि आपसे आगे भी पूछा जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं. ओके. The trade union movement was led by All India Trade Union Congress (AITUC), founded in 1920. Lala Rajpat Rai was its first president and Diwan Chaman Lal its general secretary. All India Trade Union Congress कब बना? 1920 में. लाला राजपत राय थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, दीवान चमन लाल वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा चुका है. तिलक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट. द मेजर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग 1920s इंक्लूडेड दोज इन खड़गपुर, रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन स्टील वर्कशॉप, जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स. इट इन्वॉल्व 1.5 लाख वर्कर्स एंड वेंट ऑन फॉर 5 months. The Buckingham Carnatic Mills in 1928, there was a number of strikes involving 5 lakh workers. 1920, the first May Day was celebrated in India in Madras. ठीक है, यहाँ पे हुआ खत्म. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन. राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं. कास्ट मूवमेंट. As an early period, the varied contradiction of the Indian society found expression in the caste association and movement. These movements could be divisive, conservative, and at times potentially radical, and included like Justice Party मद्रास में. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अंडर पेरियार या फिर ईवी रामास्वामी नायकर. ठीक है, 1929 जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है भाई ये वाला क्वेश्चन, ईवी रामास्वामी नायकर का जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. ठीक है. सत्यशोधक एक्टिविस्ट और सतारा इन महाराष्ट्र है ना, ये भी यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है. भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र में, महार अंडर अम्बेडकर में, अंडर अम्बेडकर. ठीक है, महाराष्ट्र में. ये भी रेडिकल एजावीज एंड के अय्यप्पन एंड सी केशवन इन केरला. ये भी अलग अलग जगह पूछा जा चुका है. ठीक है. यादव इन बिहार एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टेटस. यूनियनिस्ट पार्टी अंडर फजल ए हुसैन इन पंजाब. ठीक है, ये सारे हुए थे. ठीक है, कास्ट मूवमेंट्स. ठीक है, ये बार बार स्टेट पीएससी वगैरह में बहुत सारे में पूछे जा चुका है, देख चुके हैं आप. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विथ अ टर्न टूवर्ड सोशलिज्म. This line was adopted by those dissatisfied with the nationalistic strategies of the political struggle, with its emphasis on the non-violence. Here, two strands were developed. पहला क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट. two strands were developed. पहला था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन पंजाब या फिर पंजाब यूपी बिहार में थी. और युगांतर अनुशीलन ग्रुप. लेटर चिटागोंग रिवोल्ट अंडर सूर्य सेन. चिटागोंग आर्मरी रेड हुई थी ना, वो अंडर सूर्य सेन इन बंगाल. इनने ये वाला काम किया था. ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस बन चुके हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी वगैरह, सॉरी स्टेट पीएससीज में बहुत बार. तो आप इसको उस हिसाब से अच्छे से ध्यान से पढ़ने वाले हैं. राइट. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द 1920s. Why the attraction of the revolutionary activities after non-cooperation movement? ठीक है, the revolutionaries had faced severe repression during the First World War, but in early 1920s, many were released by the government under a general amnesty to create a harmonious environment for the Montfort reforms to work. Soon, Gandhi launched a non-cooperation movement under the persuasion of the Gandhi C.R. Das. Under the persuasion Gandhi and C.R. Das, many revolutionary groups either agreed to join the non-cooperation program or to suspend their activities to give the non-violent non-cooperation movement a chance. ठीक है, non-violent non-cooperation movement a chance. ठीक है, okay. The sudden withdrawal of the non-cooperation movement, however, left many of them delusionized. They began to question the basic strategy of the nationalistic leadership and its emphasis on non-violence, and began to look the alternative. But since the younger nationalists were not attracted by the parliamentary work of the Swarajists or to the patient, undramatic and constructive work of the no changers, they were drawn into the ideas that violent methods alone would free India.
Thus, revolutionary activities were revived. Nearly all major leaders of revolutionary policies had been enthusiastic and participant in the non-cooperation movement and included कौन से थे भाई? योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, राजगुरु, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कानपुर एंड जतिन दास। ये सारे थे रेवोल्यूशनरी बनने वाले थे। मतलब ये बोल रहे थे कि भाई जो नो चेंज ऑफ स्वराज का दोनों का काम खराब है। टू सेपरेट स्टैंड्स और रेवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड, वन ऑपरेटिंग फ्रॉम पंजाब, यूपी एंड बिहार, अदर फ्रॉम इन बंगाल। ठीक है ना। अब देखिए मेजर इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं, मतलब ये जो सेक्शंस बनने के। Upsurge of the working class, trade unionism. After the war, the revolutionary wanted to harness the revolutionary potential of the raw emergent class of the nationalist revolution. Second, the Russian Revolution 1970 and the success of the young Soviet state in consolidating itself. उसके बाद क्या था? Newly sprouting communist group with their emphasis on Marxism, socialism and proletariats. Fourth क्या था? Journals publishing memoirs and articles, articles and trolling the self-sacrifice of the revolutionaries such as आत्मशक्ति, सारथी एंड बिजौली। ठीक है। नॉवेल्स लाइक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारी मैगजीन्स वगैरह ये सब न्यूज़पेपर। ठीक है। नॉवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल ने पत्थरदाबीज बाय शरद चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय, ए गवर्नमेंट वैन ऑन विच ओनली एनहेंस इट्स पॉपुलरिटी। भाई यूपीपीसीएस का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कौन है? बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल एंड पत्थरदाबी बाय शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार में क्या हो रहा था? द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द रीजन वर डोमिनेटेड बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल आर्मी और HRA, लेटर रीनेम्ड एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है। बाद में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार PSCs वगैरह में, यूपीएससी मतलब बहुत सारे स्टेट PSC में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। डबल स्टार मार्क करके आगे बढ़िए फटाफट। ठीक है। The HRA was founded in October 1924 at in Kanpur by Ram Prasad Bismil, Yogesh Chandra Chatterjee and Sachin Sanyal। तीन लोग ने, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल ने मिलकर बनाई थी HRA 1924 में। कहाँ? कानपुर में। विद एन एम टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश इट्स प्लेस इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, whose basic principles would be adult franchise। एडल्ट फ्रेंचाइज का बेसिक प्रिंसिपल बना के भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है। काकोरी रॉबरी भाई, ठीक है, इनका एंडर हुई थी 1925 में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द HRA वो उसका काकोरी रॉबरी, यही पूछा गया था यूपीपीसीएस वगैरह MPPSC वगैरह में आगे पूछा गया है। वॉज द काकोरी रॉबरी, द मैन हेल्ड अप द 8 डाउन ट्रेन एट काकोरी एन ऑब्सक्योर विलेज नियर लखनऊ एंड लूटेड इट्स ऑफिशियल रेलवे कैश गवर्नमेंट। देखिए MPPSC वगैरह में पूछा गया, UPPCS वगैरह में बार बार। ठीक है, आप याद रखेंगे। गवर्नमेंट क्रैकडाउन आफ्टर द काकोरी रॉबरी लेड टू द अरेस्ट ऑफ मैनी ऑफ whom 17 वर जेल, 4 वर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, 4 बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर हैंग्ड। भाई याद रखिएगा भाई, किस में? काकोरी रॉबरी केस में हुआ था ये। ठीक है ना। रेलवे कैश लूट लिया था इन लोगों ने, लेकिन बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर हैंग्ड। काकोरी प्रूव टू बी अ सेटबैक। ठीक है। अब पढ़ते हैं द HSRA डेटा। देखिए ये भी पूछ चुका है SSRA में, UPP से स्टेट PSC वगैरह में कंटिन्यूस बार पूछा जाएगा आपको। ठीक है। डिटरमाइंड टू ओवरकम द काकोरी सेट बाय द यंगर रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्टिक आइडिया set out to reorganize the HRA at a historic meeting in the ruins of Feroz Shah Kotla in Delhi. Under the leadership of Chandrasekhar Azad, the name HRA was changed to HSRA। भाई किसके अंदर हुआ था? BRPC का क्वेश्चन, किसके अंदर? चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम पे हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने चेंज किया था HRA का नाम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड भगत सिंह, सुखदेव थापर, है ना, हु वर ऑलवेज नोन एज सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, भगवंती चरण वोहरा एंड फ्रॉम पंजाब, विजय कुमार सिन्हा एंड शिव वर्मा एंड जयदेव कापूर from United Province। HSRA decided to work under collective leadership and adopted socialism as its official goal। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, सोशलिज्म को ऑफिशियल गोल बनाया है इनने। ठीक है ना। और यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज को बनाया था पहले एडल्ट फ्रेंचाइज को बनाया था HRA ने गोल, और फिर क्या बोलते हैं, सोशलिज्म को बनाया है HSRA ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स भी याद रखिएगा। सॉन्डर्स मर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था लाहौर में 1928 में। ये बार बार स्टेट PSC वगैरह पूछती रहती है। ठीक है। Just when the individual HSRA revolutionaries had begun to move away from individual heroic actions, the death of Sher-e Punjab Lala Rajpat Rai due to a lathi blow received during a lathi charge on anti-Simon Commission procession October 1928 में led them once again to take an individual assassination। Bhagat Singh and
शिवराम राजगुरु shot dead J.P. Saunders. Bhagat Singh and Shivram Rajguru shot dead J.P. Saunders. They had mistaken Saunders for Superintendent of Police James Scott, who was actually responsible for the lathi charge against Lala Lajpat Rai and his followers. Chandrasekhar Azad shot dead. देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद shot dead an Indian constable when he tried to pursue Bhagat Singh and Rajguru as they fled. The assassination, अब ठीक है, the assassination was however justified with those words: the murder of a leader respected by millions of people at the unworthy hands of an ordinary police officer was an insult to the nation. It was the bounded duty of the young men of India to efface it. We regret to have had kill a person, but he was a part and parcel of the inhuman and unjust order which had to be destroyed. ये बोला गया था, स्पीच दी गई थी, ठीक है भाई. चलिए, the bomb at Central Legislative Assembly, April 1929. The HSRA leadership now decided to let the people know about its change objective and the need for a revolution by the masses. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were asked to throw a bomb at the Central Legislative Assembly in अप्रैल 1929. MPPSC वगैरह UPPSC में कंटिन्यूस पूछा जा चुका है, ठीक है ना. कौन कौन थे इन्वॉल्व, बटुकेश्वर दत्त किस में इन्वॉल्व थे, ठीक है. बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल. किसके अगेंस्ट? पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एम्ड एट curtailing civil liberty of citizens in general and workers in particular. The bomb had been deliberately made harmless and were aimed at making the deaf hear. The objective was to get arrested and to use the trial court as a forum for the propaganda, so the people would become familiar with the movement and ideology. Force when aggressively applied is violence and is therefore morally unjustified. But when it was used in the furtherance of the legitimate cause, it has its moral justification, said Bhagat Singh. ठीक है. ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया. सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, राइट.